हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स का पीवाईक्यू कर रहे हैं अपन मेंस वाला। इस बार 2020 का क्वेश्चन करते हैं। ये एकदम ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोलता है इट इज़ ट्रू डैट। तो इसमें क्या ट्रू है? ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप, नहीं पता। फर्स्ट ऑर्डर सिंगल स्टेप, नहीं पता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, हम लोगों को पता है। ज़ीरो ऑर्डर इज ऑलवेज मल्टी स्टेप, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों बताते हैं? अगर ज़ीरो ऑर्डर सिंगल स्टेप में हुआ था, मान लेते हैं, तो मतलब वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एलिमेंट्री रिएक्शन का जो मॉलिकुलैरिटी दिख रहा होता है रिएक्शन से, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, वही उसका ऑर्डर हो जाता है। अब एक बात बताइए, कोई भी रिएक्शन में एक LHS होगा और एक RHS होगा, है ना? कभी भी ऐसा हो सकता है कि 0A गिव्स सम B? पॉसिबल है ये यूनिवर्स में कि LHS में कोई एटम ही नहीं है, RHS में वो हो गया। तो कुछ भी अगर कोएफिशिएंट है 1 2 3, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही ऑर्डर होते हैं। तो ऑर्डर जीरो होने के लिए तो LHS को ही गायब करना पड़ेगा। तो अगर रिएक्शन लिख पा रहे हैं तो कोई ना कोई ऑर्डर तो आएगा ही, जीरो ऑर्डर तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो कभी भी ज़ीरो ऑर्डर हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये भी बोल सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता, वो हमेशा मल्टी स्टेप में हो रहा होगा। इसलिए एक्सपेरिमेंटली ज़ीरो ऑर्डर पता चला होगा, बट स्टेप्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, एक स्टेप का होगा तो उसको तो देख के ही हम लोग को मॉलिकुलैरिटी पता चल जाता है, और मॉलिकुलैरिटी ही ऑर्डर होता है एक स्टेप वाले रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो क्लियरली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी। ओके, बाय एवरीबॉडी।